प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन के दौरे पर इजराइल रवाना हो रहे हैं। 70 साल में पहली बार कोई भारतीय पीएम इजराइल की यात्रा पर जा रहा है। इजराइल के पीएम ने खुद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की अगवानी वो करेंगे। पीएम के इजराइल दौरे पर $500 मिलियन का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सौदा होगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर इजराइल के लोगों ने खुशी जाहिर की। में आपका स्वागत है। जयपुर में महिला ने अपने बेटे के साथ फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जगन्नाथ यात्रा के दौरान पुलिस ने कई मंचलों को पकड़ा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से पुलिस ने इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया। बीजापुर से गिरफ्तार किए गए नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम था। महाराष्ट्र के नंदुरबार में बस और जीप की टक्कर में 41 लोग जख्मी हो गए। महाराष्ट्र में चिप के जरिए पेट्रोल चोरी की शिकायत पर 75 पेट्रोल पंप सील किए गए। पुणे के पिंपरी चिचवाड़ा इलाके में बिल्ली की वजह से एक महिला की जान चली गई। पुणे में बिल्ली को लेकर पड़ोसी से हुई मारपीट के दौरान हार्ट अटैक आने से महिला की मौत हो गई। यूपी के सुल्तानपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। यूपी के फतेहपुर में शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एमपी के उज्जैन में बंद पड़े मकान में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। शिवसेना के मुखपत्र सामना में गौरक्षा के खिलाफ पीएम मोदी के कड़े रुख की तारीफ की गई। सामना में लिखा गया कि जिस तरह पीएम ने फर्जी गौरक्षकों की कमर पर लात मारी है वो कदम सराहनीय है। बिहार के सोनपुर में पुलिस ने 11 देसी शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। सीमा पर तनाव के बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अब बीजिंग 2062 से भी ज्यादा मजबूत है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में महिला के रेप के आरोप में ऑटो चालक को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार आज कोलकाता में सांसदों और विधायकों से मिलेंगे। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद सांसदों और विधायकों से मुलाकात कर समर्थन मांगेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में दहेज मांगने पर गांव वालों ने बारातियों को बंधक बना लिया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में हथियार समेत इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर के डीएम ने अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। कांग्रेस ने अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी के भी जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने की मांग की है। एमपी के बैतूल में महिला के गैंगरेप के आरोप में बस ड्राइवर क्लीनर को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 14 दिनों तक चलने वाला किन्नर महासम्मेलन शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के उमरिया में डीएम ने देरी से दफ्तर आने पर 9 अफसरों को नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में खाना बनाते समय नाबालिग लड़की बुरी तरह से झुलस गई। यूपी के हापुड़ में बारिश के बाद गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। मसूरी में लगातार बारिश के बाद जल भराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद पानी जमा होने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। मथुरा में बाइक सवार बदमाशों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। राजस्थान के भरतपुर में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तिरुवनंतपुरम के स्वामी पद्मनाभ मंदिर से गायब हुए हीरो के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रणव उपाध्याय की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के इजराइल दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर उनका अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ जोरदार स्वागत होगा। इस दौरान इजराइल के साथ सुरक्षा, कृषि, जल और ऊर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर समझौते होंगे। अपने दौरे से पहले पीएम मोदी ने इजराइल के साथ भारत के संबंधों को बेहद खास बताया है। प्रणव उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, कितने बजे पीएम मोदी इजराइल के लिए निकलेंगे?
देखिए, आज सुबह करीब 10:15 बजे के करीब प्रधानमंत्री इजराइल के लिए रवाना होंगे। ये इजराइल का पहला दौरा है किसी भारतीय प्रधानमंत्री का। इसकी सबसे बड़ी अहमियत यही है कि भारत और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंधों को 25 बरस से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इस दौरान पहली बार होगा कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल का दौरा कर रहा होगा। इससे पहले पिछले 3 सालों में अगर हम देखें तो भारत की तरफ से और भारत और इजराइल के बीच में कई हाई प्रोफाइल विजिट्स हुई हैं। पिछले साल इजराइल के राष्ट्रपति भारत आए थे, भारतीय राष्ट्रपति का भी इजराइल दौरा हुआ था और अब भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं। 3 दिन का यह दौरा होगा जिसके अंदर दोनों देशों के बीच में जिस तरीके से गर्मजोशी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिखाई है, उन्होंने पूरे 3 दिन भारतीय प्रधानमंत्री के लिए रखे हैं। जहां जहां भारतीय प्रधानमंत्री जाएंगे वहां उनके साथ वो मौजूद रहेंगे, यानी एक खास जेस्चर दिखाने की कोशिश की गई है। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री बच्चे मौसे से भी मिलेंगे जो जिसके माता पिता मारे गए थे 26/11 के आतंकवादी हमले में, मुंबई के टेरर अटैक में 2008 में। और भारत और इजराइल के बीच में रणनीतिक संबंध जो है वो बहुत गहरे रहे हैं, बहुत लंबे समय से रहे हैं, लेकिन अब कोशिश होगी कि इन संबंधों को नए पायदान पर ले जाया जाए, एक नई रणनीतिक साझेदारी के तौर पर इन्हें आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय। यूपी के सीएम योगी ने कहा कि मतदाता को मतदान से वंचित करना लोकतंत्र पर कुठाराघात है। सीएम योगी ने मतदाता सूची में संशोधन की बात कही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू की बैठक के बाद मीडिया में आने पर नाराजगी जताई है। अंदर की बात को तरह से नहीं निकालना चाहिए। नीतीश कुमार ने विपक्षी नेताओं को 2019 के चुनाव के लिए वैकल्पिक एजेंडा तय करने की सलाह दी। बनना चाहिए। एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधायकी खत्म करने का अधिकार ईसी के पास नहीं है। पेड न्यूज मामले में ईसी ने नरोत्तम मिश्रा के 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है। नीतीश कुमार की बैठकों में कैंडी क्रश खेलने वाले 3 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। यूपी के फिरोजाबाद में मामूली बात पर दबंगों ने दिव्यांग युवक की जमकर पिटाई की। यूपी के सुल्तानपुर में नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप करने का मामला सामने आया है। भोपाल पुलिस ने महिला को बदनाम करने के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार किया है। पीएम मोदी के बचपन में चाय बेचने वाली वडनगर की दुकान को केंद्र सरकार पर्यटक स्थल बनाएगी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में स्कूलों में पानी भरने से छात्रों को परेशानी हो रही है। एमपी के बुरहानपुर में बस पलटने से 12 यात्री घायल हो गए हैं। झारखंड के दुमका में महिलाओं ने रेप के आरोपी की पीट कर हत्या कर दी। बिहार के बेगूसराय में महिला की हत्या के आरोप में पति और सास को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के कटिहार में सड़क हादसे में दादा पोता समेत 3 लोगों की मौत हो गई। झारखंड के जामताड़ा से पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बिहार के अररिया में भारी मात्रा में शराब के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिथौरागढ़ में पहाड़ का बलवा गिरने के बाद प्रशासन ने स्कूल को बंद करवा दिया है। बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि रवि शास्त्री ने भी टीम इंडिया के कोच पद के लिए आवेदन किया है। और बड़ी खबर रिफत अब्दुल्ला की, कश्मीर के पुलवामा में 22 घंटों से चल रही मुठभेड़ अब भी जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि अब भी एक आतंकी छुपे हुए हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी। रिफत, क्या जानकारी? देखिए अर्पिता, बिल्कुल सही कहा आपने। लगातार ऑपरेशन जारी है और फायरिंग रुक रुक के हो रही थी और रात भर फायरिंग हो रही थी, क्योंकि 2 से 3 मकानों को आग भी लगा दी गई। ये कहा जा रहा है, जो हमें सोर्सेज कह रहे हैं, अंदर तकरीबन 3 से 4 मकान जो है वो उड़ा दिए गए। लेकिन अभी भी जो फायर आ रहा है, ऐसे लगता है कि शायद 1 या 1 से ज्यादा मिलिटेंट अभी भी वहाँ पे छुपे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं फायर कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ से फायर कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब दूसरे दिन में भी ये तब्दील हो गया है एनकाउंटर, और अभी भी जारी है। तकरीबन 22 घंटे गुजर गए, क्योंकि कल 7:45 के करीब पहला फायर हुआ था और उसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई थी। तो अभी पूरे एरिया में ऑपरेशन जारी है और शायद और टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी जो हमने जो है विजुअल्स जो हमारे पास एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया के पास थे, उससे साफ लग रहा है कि अभी भी वहाँ पे आग लगी हुई है और मकान अभी भी जल रहे हैं। शुक्रिया रिफत। कश्मीर में आतंकियों की मौजूदगी का एक और वीडियो सामने आया है।
वीडियो में हथियार लिए हुए 7 आतंकी दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक आतंकी वीडियो बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक वीडियो में दिख रहे 7 आतंकियों में 2 पाकिस्तानी आतंकी हैं। पाकिस्तान में बुरहान वानी का पोस्टर लगाकर आतंकियों के लिए चंदा जमा किया जा रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में लग्जरी गाड़ियों का शीशा तोड़कर चोरी करने वाले एक बच्चा समेत 6 लोगों को पकड़ा गया। गिरोह के सदस्य तमिलनाडु के हैं और दिल्ली, एनसीआर, यूपी के शहरों में चोरी करते थे। महाराष्ट्र के पुणे में एक तालाब से लड़का लड़की की लाश मिली है। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने सीएम से मिलने के बाद अपना धरना स्थगित कर दिया है। टॉयलेट एक प्रेम कथा पर दूसरी फिल्म के सीन और डायलॉग चुराने के आरोप लगाए गए हैं। गुवाहाटी में गौरक्षकों ने मवेशियों को ले जा रहे ट्रक चालक की जमकर पिटाई की। दिल्ली के सिलेक्ट सिटी मॉल के बाहरी दरवाजों के ब्लॉक होने पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों ने घर में ही शिक्षिका की जलाकर हत्या कर दी। टाइगर श्रॉफ ने वीडियो शेयर किया है जिसमें नवाजुद्दीन भी डांस करते हुए दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के अंबोली में बस ने ब्रेक फेल होने पर कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। राजस्थान के पाली में पुलिस सुरक्षा में दुल्हन की घुड़चढ़ी की रस्म पूरी की गई। नवाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार सरताज अजीज ने आतंकी सलाउद्दीन का बचाव किया है। सरताज अजीज ने कहा है कि आतंकी बताने वाले अमेरिकी फैसले को मानने को बाध्य नहीं है। कर्नाटक के कुलबर्गी में इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यूपी के शामली में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। शामली से गिरफ्तार किए गए बदमाश के पास से हथियार भी जब्त किए गए हैं। कुंबले से विवाद के मामले में बीसीसीआई की एक रिपोर्ट में विराट कोहली को क्लीन चिट दे दी गई है। अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा फिल्म संदीप और पिंकी फरार में फिर से एक साथ नजर आएंगे। गौसेवा पर करोड़ों की सरकारी मदद पाने वाली अपर्णा यादव ने विवाद उठाने वालों पर निशाना ये आरटीआई टेररिज्म ना फैलाए। जीएसटी के खिलाफ तमिलनाडु के 1000 सिनेमा घर आज से हड़ताल पर चले गए हैं। तमिलनाडु के सिनेमा घर जीएसटी के तहत लगने वाले 30% मनोरंजन कर का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पिछले 22 घंटे से सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलवामा में कल मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। पुलवामा में मुठभेड़ के दौरान लोगों ने सेना के जवानों पर पत्थरबाजी भी की। यूपी के बागपत में पैरोल पर छूटे बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हाजी अली से अतिक्रमण हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया। मुहर्रम में बच्चों की सुरक्षा तय करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। सुशील मोदी ने चुनाव आयोग से तेज प्रताप की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। बिहार के छपरा में इलाज के लिए झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंची महिला की जान पर बन आई है। छपरा में झोला छाप डॉक्टर से दांत उखड़वाने के बाद महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। तेलंगाना के निजामाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक तेंदुए की मौत हो गई। चंडीगढ़ में पंजाब राज्य वित्तीय निगम भवन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जीएसटी के खिलाफ सूरत के कपड़ा व्यापारियों की हड़ताल जारी है। जीएसटी के बाद कंपनी होंडा ने अपनी कारों की कीमत 7,000 से लेकर करीब 1.25 लाख तक घटा दी है। ट्रेन में नाबालिग बच्चे के यौन शोषण के आरोपी को जीआरपी ने कानपुर में गिरफ्तार कर लिया है। जर्मनी के बावेरिया में लॉरी से टक्कर के बाद बस में लगी आग में कई लोगों की मौत हो गई। कश्मीर के पुलवामा में 22 घंटे से चल रही मुठभेड़ अब भी जारी। आपको बता दें, बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि एक आतंकी अभी भी छुपा हुआ बताया जा रहा है। बड़ी खबर, 22 घंटे से लगातार ये मुठभेड़ जारी है पुलवामा में
और उसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि अभी एक आतंकी वहां छुपा हो सकता है और साथ ही साथ 2 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों को मिली है। साथ ही साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन भी इस वक्त चल रहा है। उस एक छुपे आतंकी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार जो फायरिंग हो रही है उससे ये भी कहा जा रहा है कि 1 या 2 भी आतंकी हो सकते हैं। अभी पुलिस की ये मुठभेड़ जारी है। कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर है, ये 22 घंटे से चल रही है मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने हालांकि सफलता पाई, 2 आतंकियों को अभी तक मार गिराया है, लेकिन अभी भी कुछ आतंकी छिपे होने की बात सामने आ रही है क्योंकि अभी भी फायरिंग लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कश्मीर के पुलवामा से 22 घंटे से ये चल रही है मुठभेड़। 2 आतंकियों को मारने में कामयाबी मिली, लेकिन और आतंकी यहां छिपे होंगे ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि दूसरी तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है, जिसके बाद सुरक्षा बल भी मुस्तैद हैं, मुंहतोड़ जवाब देते हुए वहां नजर आ रहे हैं और उनकी नापाक जो हरकत है उसको नाकाम करने की कोशिश यहां सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन भी यहां पर हो रहा है।